नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्त लोग, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार सेशन। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के इतिहास का 7वां चैप्टर के बारे में। दोस्तों, 7वां चैप्टर आपके इतिहास में है जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक, क्योंकि आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा में इससे प्रश्न पूछने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। अगर आप लोग जानते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर तो कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। ठीक दोस्तों, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बस आपको एक काम करना है कि बिना स्किप किए या क्लास को अंत तक आपको बने रहना है। ठीक दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। एक एक प्रश्न में मैं आपको जो है फटाफट बताने की प्रयास करूंगा, क्योंकि आज हम लोग लेके आ गए हैं टॉप 50 प्रश्न। ठीक दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाली बोर्ड के परीक्षा के लिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। विथ इसके साथ, विद मतलब साथ, किसके साथ है तो विकल्प के साथ है। ठीक दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न है हम लोगों के पास भैया कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई वह किस दशक में हुई तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कि भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वह 1990 के दशक में हुई थी, यानी कि ए नंबर का विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक पहला प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर का नाम है, ठीक ना, यानी कि मजदूर को ही गिरमिटिया कहा जाता है। ठीक, तो चलिए अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 2 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं तीसरा प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि तृतीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में, तो दोस्तों अगर यूरोप में हो रही है तो यूरोपीय संघ की ही बात होगी। ठीक, यानी कि यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो दोस्तों, यूरोप में हुआ था तो यूरोपियन संघ ही होगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक तीसरा प्रश्न को। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक ना, आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। निश्चिंत रहे इस चीज के लिए कि मैंने कमेंट कर दिया अब हमको इसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपके द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर विश्वास नहीं हो तो कमेंट करके देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन काल में स्थल किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो दोस्तों, प्राचीन काल में वह कौन स्थल था, कौन सा जगह था, कौन सा मार्ग था जिससे कि एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह रेशम मार्ग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी कि रेशम मार्ग जो है प्राचीन काल में जो है रेशम मार्ग से ही एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 4 नंबर के प्रश्न को। मेरे ख्याल से तो कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आशा भी कर रहा हूं यहाँ पे क्या कि आप लोग साथ साथ एक एक प्रश्न को याद भी करते हुए चल रहे होंगे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न को देखते हैं और आनंद उठाते हैं एक एक प्रश्न का। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस शांति के बाद हुआ। तो दोस्तों, बाजार का स्वरूप जो है, क्या बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, सॉरी किस शांति के बाद नहीं, किस क्रांति के बाद। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उस क्रांति का नाम है औद्योगिक क्रांति। ठीक दोस्तों, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी जो है हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति का क्या हुआ, और स्वरूप विश्वव्यापी का क्रांति हुआ। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से।
अगर कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 6 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कर रहा है 6 नंबर का प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो दोस्तों विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो दोस्तों उस वर्ष का यानी कि वहां उस जगह मतलब उस वर्ष वहां पे जो वर्ष था, उस समय जो वर्ष था 1929 ईस्वी को। ठीक दोस्तों, यानी कि 1929 ईस्वी को विश्वव्यापी आर्थिक संकट का जो है क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 7 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया कि ब्रिटेन वुड्स, ठीक, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वह आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 7 नंबर के प्रश्न को। चलिए 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या है। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। तो दोस्तों विश्व बाजार के स्वरूप का जो आधार था वह वस्त्र उद्योग था। क्या था दोस्तों, वस्त्र उद्योग था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं बेझिझक। ठीक, आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा शानदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो दोस्तों पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर जो उभर के आया, तो उस शहर का नाम है अलेक्जेंड्रिया। ठीक दोस्तों, क्या नाम है, अलेक्जेंड्रिया नाम है उस शहर का। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 9 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। दोस्तों गिरमिटिया मजदूर को जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं कि सिकंदर लोदी कहाँ का निवासी था तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि सिकंदर जो है फलना जगह का निवासी था। तो दोस्तों सिकंदर जो है आपका यूनान का निवासी था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग सिकंदर कहाँ का निवासी था, यूनान का निवासी था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 11 नंबर के प्रश्न को। कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 12 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा साक्षात प्रस्तुत है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न हो जाएगा उस क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का विकल्प, यानी कि अमेरिका। ठीक दोस्तों, अमेरिका द्वारा क्या हुआ था यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। किसके बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 12 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 13 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। चलिए 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो दोस्तों विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में जो है किस समय आरंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह 18वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 14 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। चलिए 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 35%। ठीक दोस्तों, यानी कि 35%, यानी कि 5% से बढ़कर 35% हो गया था। किसका, कच्ची कपास का। ठीक ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 14 नंबर के बाद 15 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो दोस्तों उस शासन प्रणाली का नाम है फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक दोस्तों, फांसीवादी नाजीवादी शासन का जो है क्या हुआ था, उदय हुआ था। किसके बाद, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो है
फासीवादी निजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 16 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो दोस्तों आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति का नाम जो है आपका क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको फिर शानदार तरीके से मिल जाएगा उसी कमेंट बॉक्स में, इसलिए घबराना नहीं है। आराम से एक एक प्रश्न को देखना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 17 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक, चलिए 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। तो दोस्तों होसे मेला का जो आयोजन किया जाता था वह आपका त्रिनिदाद में किया जाता था। किस जगह में किया जाता था, त्रिनिदाद जगह का नाम है, वहीं पे होसे मेला का आयोजन किया जाता था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 17 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 18 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक दोस्तों, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। तो दोस्तों रेशम मार्ग जो है आपका कहाँ से आरंभ होता था, इसका जो आंसर हो जाएगा वह चीन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी कि चीन से ही रेशम मार्ग का आरंभ होता था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 18 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अब अगला प्रश्न यानी कि 19 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि व्यवस्था बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में अधिक गई। तो दोस्तों बृहद उत्पादन अवस्था यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन अवस्था किस देश में आरंभ की गई। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह अमेरिका हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अगर कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न, या आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि आलू अकाल किस देश में हुआ। तो दोस्तों आलू का जो अकाल पड़ा था उस देश का नाम क्या है, आप फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों उस देश का नाम है, यानी कि जहां पर आलू का अकाल पड़ा था उस देश का नाम हुआ आपका आयरलैंड। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 20 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया। तो दोस्तों कौन लॉ जो है ब्रिटेन में पारित किया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 21 नंबर के प्रश्न को। ठीक, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, तब जाके आप जो है इसको याद कर सकते हैं शानदार तरीके से। कॉपी में लिखिए, ठीक ना, ऐसे ही आप पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, आप कॉपी में लिखिए, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। आपको याद भी रहेगा, साथ साथ फिर आप जब भी करने बैठे मॉडल सेट वगैरह सब, तो आपका फटाफट बनते चल जाए एक एक क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 22 नंबर प्रश्न के साथ। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा है कि नूडल्स किस किस मूल का था। तो दोस्तों नूडल्स जो है आपका किस मूल का था, चीनी का था, किस मुल्क का था, यानी कि किस मुल्क का था, चीनी, भारतीय, यूरोपीय या फिर जापानी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा वह चीनी हो जाएगा, यानी कि नूडल्स जो है चीन का मूल था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। जो हम लोग खाते हैं बर्गन, चाउमीन, वही सब जो है यहाँ पे नूडल्स कहा जाता है उसी को, ठीक ना। एक पन्ने में आता है मैगी नेस्ले का, ठीक, उसी को नूडल्स कहा गया है, ठीक ना। समझ गए आप लोग यहाँ तक 22 नंबर के प्रश्न को। कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव जो है वह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्योग हो जाएगा। यानी कि आपका जो प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मैं अगर हम इसको सेट करने की प्रयास करें, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह जो है उद्योग प्रकार, यानी कि उद्योग जो है उस तरीके के, उस तरह के प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। बाद बाकी व्यापार पर आधारित होता है, मेहनत पर आधारित होता है, पूंजी पर आधारित होता है, लेकिन उद्योग पर जो है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह क्या करता है कि प्रभावित नहीं होता है। ठीक, समझ गए आप लोग, यानी कि
पर आधारित ही नहीं होता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, साक्षात प्रस्तुत है विद विकल्प के साथ। ठीक, चलिए 24 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। दोस्तों इंग्लैंड जो है कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था, भारत से, चीन से, फ्रांस से या फिर स्पेन से। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वह भारत से करता था। ठीक दोस्तों, भारत से इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से करता था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था। तो दोस्तों यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का जो आपसी बंटवारा किया था और किस वर्ष में किया था। तो दोस्तों यानी कि 25 नंबर का जो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1885 में हो गया हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा साक्षात प्रस्तुत। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था, ठीक ना, जो है 1921 वर्ष समाप्त की। दोस्तों 1921 वर्ष में समाप्त की थी। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 27 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है भैया, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है प्रश्न की, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि आर्थिक महामंदी से जो है फ्रांस देश सबसे कम प्रभावित हुआ था। ठीक दोस्तों, यानी कि फ्रांस जो है महामंदी के समय फिर भी वह सबसे कम प्रभावित हुआ था। बाद बाकी अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, यह सब जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था। किसके कारण, आर्थिक महामंदी के कारण। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 27 नंबर के प्रश्न को। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, आपको एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे शानदार तरीके से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 28 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ओलावा जो सम्मेलन हुआ था वह आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों ओलावा सम्मेलन, 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो की गई थी वह 1995 ईस्वी में की गई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 29 नंबर के प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है 30 नंबर का प्रश्न कि G3 की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों G3 की जो स्थापना हुई थी वह 1975 ईस्वी में हुई थी। ठीक, समझने गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जो हुआ था इस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो उस वर्ष का नाम है 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों उस वर्ष का नाम था 1957 ईस्वी में जो है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि ईईसी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1975 ईस्वी में हुई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 32 नंबर के प्रश्न को। चलिए 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया। तो दोस्तों उस अनाज का नाम है मक्का। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 34 नंबर प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा साक्षात प्रस्तुत है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में
कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो दोस्तों 1920 से 1914 के बीच जो है विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? यानी कि 34 नंबर का जो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वह 25 से 40 गुना बढ़ गई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। देखिए दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक यानी कि गिरमिटिया मजदूर बाहर ले जाए गए? राजस्थान से, केरल से, पंजाब से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है और विकल्प के साथ प्रस्तुत है। चलिए 36 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि पास्ता सिसिली यानी कि इटली, पास्ता इटली, इटली एक जगह का नाम है। ठीक, पातला सॉरी सॉरी यार, पास्ता इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो दोस्तों पाटला पाटला सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, पास्ता सिसिली यानी कि इटली में जो है चीनी द्वारा ले जाया गया या फिर अरबों द्वारा ले जाया गया या फिर भारतीयों द्वारा लेके जाया गया या फिर पुर्तगालियों द्वारा? तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा। ठीक दोस्तों, यानी कि अरबियों द्वारा। ठीक, समझ गए आप लोग? तो 36 नंबर के प्रश्न को चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर, क्योंकि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो चलिए दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों धन निष्कासन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उस शख्स का नाम है दादाभाई नौरोजी ने। ठीक दोस्तों, क्या किया था? दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? 37 नंबर के प्रश्न को अगर कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक ना, आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 38 नंबर प्रश्न के साथ, कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो चलिए दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो दोस्तों भारत में केनाल कॉलोनी जो बनाई गई थी उस प्रांत का नाम क्या है? दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह पंजाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी कि पंजाब में जो है केनाल कॉलोनी जो है प्रांत बनाई गई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से, वो भी भारत में। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है बृहद उत्पादन की नीति ने अपनाई? तो दोस्तों बृहद उत्पादन की जो नीति अपनाई थी वह हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। याद रखिएगा, हेनरी फोर्ड ने क्या की थी? बृहद उत्पादन नीति अपनाई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 39 नंबर के प्रश्न को? चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 40 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। ठीक, चलिए 40 नंबर का प्रश्न कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश से भेजती थी? तो दोस्तों उस देश का नाम क्या है? आप फटाफट से कमेंट में बताइए, जो कि अफीम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो है किस देश से भेजती थी? दोस्तों उस देश का नाम है चीन। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। ठीक दोस्तों, चलिए 41 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेरोजगारी बढ़ा। ठीक दोस्तों, आर्थिक महामंदी जो है, अगर देखिए अगर कोई हमारे बिहार राज्य में अगर जो है महामंदी पड़ता है, यानी कि क्या पड़ता है, अकाल पड़ जाता है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 42 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो दोस्तों अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि अलेक्जेंड्रिया जो है लाल सागर के मुहाने पर क्या किया है? बसा हुआ है। ठीक दोस्तों, लाल सागर। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक, चलिए 43 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक बुक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक बुक के जो लेखक है उसका नाम है कार्डलिफ। ठीक दोस्तों, यानी कि कार्डलिफ जी जो है दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक बुक का क्या किए थे? संपादन किए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 43 नंबर प्रश्न को? चलिए कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, 44 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा। तो दोस्तों, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वह किसानों पर ही पड़ता है। ठीक दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि किसानों पर सबसे ज्यादा दुख होता है जब भारत में आर्थिक महामंदी होता है तब। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों, सॉरी 45 इसके बाद होगा ना। 45 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है 45 नंबर का प्रश्न की क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले गया। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आपका कहां से आलू ले गया था अपना यूरोप। तो अमेरिका से जो है यूरोप आलू ले गया था, कौन? कोलंबस। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन के साथ जो कि आपकी स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। ठीक, चलिए 46 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो दोस्तों, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो दोस्तों, उस राष्ट्रपति का नाम है अमेरिका का एफ.डी. रूजवेल्ट ने। ठीक दोस्तों, एफ.डी. रूजवेल्ट ने जो है क्या किया था कि न्यू डील लागू की थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47 नंबर प्रश्न के साथ मिलते हैं और देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में गुलाम कहां से ले जाए जाते थे। तो दोस्तों, अमेरिका में जो गुलाम जो ले जाए जाते थे वह अफ्रीका से ले जाए जाते थे। कहां पर? अमेरिका में। ठीक समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। चलिए 48 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था। दोस्तों, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जो किया था उस शख्स का नाम जो है दोस्तों वह जॉन विलियमसन है। ठीक दोस्तों, जॉन विलियमसन ने जो है क्या किया था? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया था। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आज की इस सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विथ विकल्प के साथ। ठीक, चलिए 49 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली। तो दोस्तों, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है आप जो सहायता मिली थी वह किस देश की मिली थी। तो अरब देशों से पेट्रोल के निर्यात से सुविधा मिली थी। ठीक दोस्तों, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आज की इस सेशन के अंतिम प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक, चलिए 50 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि गिरमिटिया अमिक किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, गिरमिटिया अमिक जो है किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, गिरमिटिया अमिक जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है कि जिन्हें अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया उसको गिरमिटिया अमिक कहा जाने लगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपको 50 के 50 यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे नीचे में शानदार तरीके से मिल जाएगा। आप शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है यहाँ पे जारी रख सकते हैं। किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई को जो है आप बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो अगर आप लोग कल्चरल क्लासेस के इन सारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए इन सारे वेबसाइट से और शानदार तरीके से लाभ उठाइए। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं भी उससे मोटिवेट होता हूं और आगे चल के मैं आपको अच्छी से अच्छी तरीके से एक एक चीज को बताने की प्रयास करता हूं। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगर आप लोग यहाँ तक इस क्लास को देख चुके हैं तो इस क्लास को कर दीजिए लाइक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यारा सा राधे राधे।